पिछले क्लास में हमने ट्रायंगल के कुछ क्वेश्चन देखे थे। आज भी ट्रायंगल के कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी जिसके दो कोण बी और सी के आंतरिक समद्विभाजन के बीच 132 डिग्री का कोण है, तो एंगल ए कितना होगा। मतलब कि एक ट्रायंगल है ए बी सी, उनके जो दो एंगल हैं बी और सी, उनका इंटरनल बाइसेक्टर दिया है 132, तो एंगल ए कितना होगा। एंगल ए ये पूछ रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले एक फॉर्मूला जानते हैं। ये एक ट्रायंगल है कोई ए बी और सी, ये बी और सी इन दोनों का जो इंटरनल बाइसेक्टर है ये जाके ओ पे मिलता है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, यही कभी कभी पूछ लेता है। तो मान लेते हैं इसको एक्स, तो एक्स स्क्वायर टू क्या होगा, ये जो थीटा है इसका आधा करके 90 में जोड़ दिया जाएगा, 90 प्लस थीटा बाई 2। और अगर यही इंटरनल बाइसेक्टर यानी कि समद्विभाजन नीचे आ गया नीचे, तो ये जो y होगा, y क्या होगा, ये जो थीटा है उसका आधा करके 90 में से माइनस कर देंगे, 90 माइनस थीटा बाई 2। अब इस क्वेश्चन में ट्रायंगल था ये ए बी सी, मान लेते हैं ओ। इस क्वेश्चन में हमको यही एंगल दे दिया था 132 डिग्री, और ये एंगल हमसे पूछ रहा है एक्स। देखिए ट्रायंगल ए बी सी में दो कोण एंगल बी और एंगल सी के आंतरिक समद्विभाजन के बीच 132 डिग्री का कोण है, तो एंगल ए कितना होगा। ये बी और सी इनका आंतरिक समद्विभाजन 132 डिग्री, ये कोण पूछ रहा है एंगल ए। तो इस बार थीटा मान लेते हैं इसको। इस बार हमको ये जो फॉर्मूला है इसमें एक्स दिया हुआ है, थीटा हमसे पूछ रहा है, तो एक्स बराबर कितना होता है 90 प्लस थीटा बाई 2। एक्स दिया हुआ है 132, तो थीटा कितना होगा यही पूछ रहा है। थीटा बाई 2 बराबर 132 डिग्री माइनस 90 मतलब 42 डिग्री, थीटा बराबर 84 डिग्री, ये आंसर होगा। इसी क्वेश्चन में एक और टाइप होता है, ये ट्रायंगल है ए बी सी, बी और सी का समद्विभाजन मान लेते हैं यहाँ पे आया आई। अब बोलेगा ये जो बी और सी है, अब इस ट्रायंगल बी और सी का फिर से ये जो एंगल बना है ये, इसका फिर से समद्विभाजन लेना है, आंतरिक समद्विभाजन, और ये मान लेते हैं आई डैश। अब बोलेगा कि ये एंगल कितना होगा। तो इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमको ये फाइंड करना होगा। तो ये फाइंड करने के लिए ये एंगल हमको मान लीजिए थीटा दिया हुआ है, तो ये एंगल कितना होगा 90 प्लस थीटा बाई 2। इसको फाइंड करने के लिए ऊपर वाले को आधे से भाग करके 90 उसमें जोड़ दिए। अब इसको फाइंड करने के ये वाले एंगल को देखेंगे, और ये जितना भी एंगल आएगा उसका आधा करके 90 उसमें जोड़ देंगे। जैसे मान लेते हैं कि ये जो थीटा है वो हमको दिया हुआ है मान लेते हैं 84 दिया हुआ है थीटा। तो एक्स बराबर कितना होगा, एक्स बराबर होगा 90 प्लस मतलब एक्स मतलब ये आई वाला 90 प्लस थीटा बाई 2, 90 प्लस थीटा बाई 2 मतलब 84 का आधा 42, 132 डिग्री। अब बोलेगा कि ये तो आई था, आई हम निकालें। अब आई डैश कितना होगा, तो आई डैश का वैल्यू होगा, अब हम इसकी ऊपर वाले एंगल को देखेंगे। इस वाले एंगल को निकालने के लिए इसके ऊपर वाले एंगल का आधा करके 90 जोड़ दिए थे। इस एंगल को निकालने के लिए इसके ऊपर वाला एंगल मतलब कि ये 132 आया है, इसका आधा करके उसमें 90 जोड़ देंगे। तो 90 प्लस 132 आया था, 132 का आधा 66, यह आ जाएगा 156 डिग्री आई डैश। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये एक ट्रायंगल है ए बी सी में डी पर ए डी परपेंडिकुलर बी सी है और ए ई एंगल ए का समद्विभाजन है। यदि एंगल बी बराबर 62 डिग्री और एंगल सी बराबर 36 डिग्री है, तो एंगल डी ए ई का मान क्या होगा। मतलब इन ए ट्रायंगल ए बी सी, ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी एट डी एंड ए ई इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। If angle B is equal to 62 degree and angle C is equal to 36 degree, then what is the measure of angle DAE?
इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले एक रूल जानते हैं कि रूल क्या है कि ये एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में ये ए बी सी और ये है डी, इसका मतलब है इसका जो है हाइट है, और ये जो एंगल है इसका सम विभाजन एंगल ई यहाँ पे आके मिलना है। अब क्वेश्चन में क्या करता है, ये दोनों एंगल आपको देगा और ये एंगल पूछेगा। इस क्वेश्चन में भी वही किया है। ये एंगल दिया है 62 डिग्री, ये एंगल दिया है 36 डिग्री और ये एंगल आपसे पूछ रहा है। तो इस एंगल को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का वो कर देंगे, माइनस कर देंगे दोनों को। इन दोनों को जो भी बड़ा होगा उसमें छोटे को माइनस कर देंगे, उसमें आधे से डिवाइड कर देंगे। मतलब कि थीटा बराबर, इसको मान लेते हैं 62 डिग्री माइनस 36 डिग्री बाई 2, मतलब थीटा बराबर आ जाएगा 26/2 मतलब 13 डिग्री। क्या करना था इसमें, ये जो एंगल है और ये एंगल है, इन दोनों के बीच में माइनस करेंगे, जो बड़ा होगा उसमें छोटे को माइनस कर देंगे। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ट्रायंगल ए बी सी में एंगल ए बराबर 90 डिग्री बिंदु डी पर ए डी परपेंडिकुलर बी सी है। यदि ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 16 सेंटीमीटर है तो बी डी बराबर क्या होगा। इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी एट डी इफ ए बी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड ए सी इक्वल टू 16 सेंटीमीटर देन फाइंड बी डी। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे ए बी सी। बोला है एंगल ए 90 डिग्री है और ए डी जो है वो बी सी पे परपेंडिकुलर है। अब कुछ फार्मूला होते हैं, जैसे ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी डी इंटू ए सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर इक्वल टू छोटा वाला इंटू बड़ा वाला। उसी तरह ए सी स्क्वायर इक्वल टू सी डी स्क्वायर इंटू बी सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी डी स्क्वायर इंटू ए सी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर इक्वल टू सी डी स्क्वायर इंटू बी सी स्क्वायर। उसी तरह ए डी स्क्वायर इक्वल टू सी डी स्क्वायर इंटू बी डी स्क्वायर। ए डी स्क्वायर इक्वल टू सी डी स्क्वायर इंटू ए डी स्क्वायर इक्वल टू सी डी इंटू बी डी। ए डी स्क्वायर इक्वल टू सी डी इंटू बी डी। और नेक्स्ट है ए सी इंटू ए बी इक्वल टू बी सी इंटू ए डी। ए सी इंटू ए सी इक्वल टू बी सी इंटू ए डी। अब ये जो दोनों इक्वेशन है इन दोनों को आपस में डिवाइड करते हैं तो ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी डी अपॉन सी डी होगा। बी डी अपॉन सी डी क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में कट जाएंगे, इसलिए यही दोनों बस बचेंगे। या फिर अगर हम इसको उल्टा करें तो ए सी स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर इक्वल टू सी डी अपॉन बी डी होगा, और यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो उधर जाके ये अंडर रूट में बदल जाएगा, तो ए सी अपॉन ए बी इक्वल टू अंडर रूट सी डी अपॉन बी डी। एक और फॉर्मूला होता है 1 अपॉन ए डी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन ए सी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए बी स्क्वायर। क्या 1 अपॉन ए डी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन ए सी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए बी स्क्वायर। या फिर कभी कभी ऐसे भी कर देगा, ये जो ए बी स्क्वायर है इसका एलसीएम ले लेते हैं तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर। अब ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर कितना होगा, बी सी स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से, ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर इंटू ए सी स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि ट्रायंगल है ए बी सी, एंगल ए पर 90 डिग्री है, ए डी जो है 90 डिग्री है किस पे, बी सी पे, और ए सी दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, ए बी दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, और क्या पूछ रहा है, बी डी पूछ रहा है, यही पूछ रहा है। और देखिए ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर है, ए सी बराबर 16 सेंटीमीटर है, तो बी सी कितना होगा, बी सी स्क्वायर इक्वल टू पाइथागोरस से ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, तो बी सी कितना आ गया अंडर रूट, ए बी कितना है 12 का स्क्वायर 144, 16 का स्क्वायर 256, तो बी सी आ गया अंडर रूट 400 मतलब कि 20 सेंटीमीटर। अब बी सी कितना है 20 सेंटीमीटर, बी सी 20 सेंटीमीटर है। क्या पूछ रहा था, बी डी पूछ रहा था। बी डी ये ट्रायंगल था ए
ए बी सी, ए बी सी ट्रायंगल, यहाँ पे 90 डिग्री और ये यहाँ पे 90 डिग्री। ये दिया था 12 सेंटीमीटर, ये 16 सेंटीमीटर और ये आया था 20 सेंटीमीटर। और क्या पूछ रहा है? बी डी पूछ रहा है, बी डी, ये डी बी डी। अब देखिए क्या बोले थे कि ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी डी इंटू बी सी। ए बी स्क्वायर इक्वल टू छोटा वाला इंटू बड़ा वाला, ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी डी इंटू बी सी, बी डी इंटू बी सी। तो बी डी कितना आएगा? ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी हो जाएगा, बी सी उधर डिवाइड में चला जाएगा, बी डी को यहीं पे रहने देंगे। तो बी डी बराबर ए बी स्क्वायर मतलब 144 और बी सी कितना था 20, ये हो जाएगा 1072 मतलब 7.2 इसका आंसर आना चाहिए, 7.2 आंसर सी। उस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्या बोला है? ट्रायंगल ए बी सी में डी और ई भुजाओं ए बी और ए सी पर बिंदु है और डी पैरेलल बी सी है। यदि बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर एंड डी ई बराबर 5 सेंटीमीटर है, यदि ट्रायंगल ए डी ई का क्षेत्रफल 45 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ट्रायंगल ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या दिया है क्वेश्चन में? ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, एक ट्रायंगल है ए बी और सी, डी और ई पॉइंट है, डी और ई डी पॉइंट है किस पे? ए बी पे और ए सी पे, और डी ई पैरेलल है बी सी के। बी सी दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, डी ई दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, इसका एरिया दिया हुआ है 45 सेंटीमीटर स्क्वायर और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ये पूछा गया है। तो देखिए पिछले क्लास में हमने कहा था कि एरिया का रेशियो जो होता है साइड के रेशियो का स्क्वायर होता है। मतलब ट्रायंगल ए डी ई अपॉन ट्रायंगल ए बी सी बराबर बी डी स्क्वायर डी ई स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर, ये होगा। इस ट्रायंगल का एरिया दिया है 45, ये हमको फाइंड करना है ए बी सी, और डी ई दिया हुआ है 25, मतलब डी दिया है 5 तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 25, बी दिया है 8 इसका स्क्वायर होगा 64। अच्छा 5 से इसको काटेंगे 5 बार में, इसको कट करेंगे 9 बार में। तो ये अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू 64 उधर मल्टीप्लाई होगा, 5 इधर नीचे आ जाएगा, 9 इंटू 64 अपॉन 5, 9 इंटू 64 अपॉन 5, तो ये 102.8 9 2.27 108 7 115 115.2 मतलब आंसर बी। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में एक ट्रायंगल है ए बी सी, पी एंड क्यू आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी, आर इज अ पॉइंट ऑन पी क्यू सच दैट पी आर इज टू आर क्यू इक्वल टू 3:5 एंड क्यू आर इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ बी सी। क्या दिया है? त्रिभुज है ए बी सी में पी और क्यू ए बी और ए सी के मध्य बिंदु है। यदि पी क्यू पर कोई बिंदु आर इस प्रकार स्थित है कि पी आर इज टू आर क्यू इक्वल टू 3:5 और क्यू आर इक्वल टू 20 सेंटीमीटर है, तो बी सी का लंबाई ज्ञात करें। देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, ट्रायंगल है ए बी सी, इन दोनों का मिड पॉइंट है पी और क्यू, आर एक पॉइंट है पी क्यू पे, ये आर है, जिसमें
पी आर और पी क्यू और आर क्यू इन दोनों का रेशियो है 3:5 और क्यू आर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। पूछ रहा है कि ये कितना होगा, पूछ क्या रहा है बी सी कितना होगा, बी सी कितना होगा ये पूछ रहा है। अच्छा, अगर इसको हम x मानते हैं 3x और 5x, तो पी आर कितना हो गया 3x हो गया और क्यू आर कितना हो गया 5x हो गया। और क्यू आर जो दिया हुआ है वो दिया है 20 सेंटीमीटर, तो 5x इक्वल टू 20 सेंटीमीटर है, तो x कितना होगा 4 सेंटीमीटर। x 4 सेंटीमीटर है तो पी आर कितना होगा 3 × 4 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। मतलब जो पी आर है, पी आर ये है 12 सेंटीमीटर। तो इन दोनों का सम कितना होगा, इन दोनों का सम होगा 32 सेंटीमीटर। यह पी क्यू है 32 सेंटीमीटर। ये बोला है कि ये ट्रायंगल है ए बी सी, पी एंड क्यू आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी, आर इज द पॉइंट ऑफ पी क्यू सच दैट पी आर इज, ठीक है। तो ये कल जो फॉर्मूला बताए थे कि पी क्यू जब पैरेलल होगा बी सी के, तो ये जो पी क्यू है वो हाफ होगा बी सी के। तो पी क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, तो बी सी कितना होगा 2 टाइम्स ऑफ पी क्यू बराबर 2 × 32 इक्वल टू 64 सेंटीमीटर। 64 सेंटीमीटर। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन में इन ट्रायंगल ए बी सी, ए डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए मीटिंग बी सी एंड डी इफ ए सी इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 11 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ बी डी इज 3 सेंटीमीटर लेस दैन बी सी, देन द लेंथ ऑफ ए सी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। मतलब ट्रायंगल ए बी सी में ए डी एंगल ए का समद्विभाजन है, तो बिंदु डी पर बी सी से मिलता है। यदि ए सी बराबर 21 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 11 सेंटीमीटर और बी डी इसकी लंबाई जो है वो डी सी की लंबाई से 3 सेंटीमीटर कम है, तो ए बी बराबर कितना होगा। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि एक ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी और सी। ए डी ए बी सी में ए डी जो है बाइसेक्टर है, समद्विभाजन, मतलब कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है। ये है डी जो बी सी पे मिलता है। यदि ए सी बराबर 21 सेंटीमीटर है, बी सी बराबर 11 सेंटीमीटर है, तो बी डी कितना होगा ये हमसे पूछ रहा है। इसका एक फार्मूला होता है क्या होता है फार्मूला कि ए बी बटा ए सी बराबर बी डी बटा डी सी। अब इसको अगर हम मान लें एक्स, बी डी को अगर हम मान लें, तो क्या बोला है कि डी सी जो है बी डी की लंबाई डी सी की लंबाई से 3 सेंटीमीटर कम है। मतलब बी डी की लंबाई डी सी से 3 सेंटीमीटर कम है। मतलब कि अगर डी सी 4 है तो बी डी कितना होगा 1 होगा, ठीक है। अगर हम डी सी को एक्स मान लें तो बी डी कितना होगा x-3। अगर हम इसको x मानते हैं तो ये कितना होगा x-3, और इसमें लाके पुट करते हैं ए बी पता करना है हमको, ए बी को ए बी रख देते हैं। ए सी कितना है 21, बी डी जो है वो दिया हुआ है x-3 और डी सी देते हैं x। अच्छा, इन दोनों का जो सम है बी डी प्लस डी सी बराबर बी सी क्यों होगा, और बी सी दिया हुआ 11, बी डी है x-3 और डी सी है x, तो 2x-3 इक्वल टू 11, तो 2x इक्वल टू 8 हो जाएगा, 8 नहीं सॉरी, तो दिया 14, x इक्वल टू 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। x 7 सेंटीमीटर है, तो यहाँ 7-3 ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 7, तो 7 से इसको कट करेंगे 3, ये भी बराबर आ जाएगा 3 × 4 मतलब 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर आंसर। आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगले क्लास में हम सर्कल के बारे में पढ़ेंगे।